वेलकम टू यू माय CPCT एग्ज़ाम। तो देखिएगा यहाँ पे अब आपको जो है रोज़ाना वीडियो मिलेगी। एक मॉर्निंग में, एक जो है आपको इवनिंग में वीडियो मिलेगा, जिसमें आप देखेंगे कंप्यूटर का प्रीवियस ईयर पेपर यानी कि 52 क्वेश्चन जो है आपको कंप्यूटर के जो है सुबह मिलेगा और शाम को भी जो है अब आपको वीडियो मिलेगी। इसमें हम 52 क्वेश्चन करेंगे। CPCT प्रीवियस पेपर होगा और ये पेपर जो है 2007 यहाँ पे 18 का है और फरवरी का है, और जिसमें आप देखेंगे 17 फरवरी का है। शिफ्ट 2 का पेपर जो आपको थंबनेल पर दिखाई देगा होगा वैसा ही है। तो देखिएगा यहाँ पे अगर आप 52 क्वेश्चन एंड तक देखते हैं तो आपकी जो है कम से कम बहुत से क्वेश्चन CPCT में एग्ज़ाम में जो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। एक छोटा सा बेल नोटिफिकेशन आएगा, उसको भी जो है प्रेस कर लीजिएगा और उसे ऑल पर सेलेक्ट कर लेना है। तो देखिएगा यहाँ पे आप मेरे को कमेंट करके भी बताइएगा कि जो है आपके 52 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने आपको आए हुए हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है यहाँ पे जिसमें पूछा है WW वर्ल्ड यानी कि WW, ये कभी कभी आपको जो है यहाँ पे फुल फॉर्म के रूप में मिलता है, कभी ऑप्शन के रूप में भी मिलता है। तो ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीटेड होता है और इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। तो यहाँ पे WW का वर्ल्ड यानी कि जो पूरा है एरिया है कवरेज करता है यहाँ पे, तो WW भी जो है इसको बोला जाता है यहाँ पे। और इसका जो है पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म से रिलेटेड है, और फुल फॉर्म से रिलेटेड जो वीडियोस हैं मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें आपको ऑल वीडियो जो है मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ जाइएगा और आप जो है देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे सबसे पहले तो इसका जो ऑप्शन है आपके पास वर्ल्ड वाइड वेलफेयर है, वाइड वेब वेलफेयर है, और वर्ल्ड वाइडेस्ट वेब है, और वर्ल्ड वाइड वेब है। तो सही आंसर यहाँ पे इसका जो है डी है, वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि लगभग सभी को ही पता होगा जो मेरे से पढ़ रहे हैं पहले से और जो यहाँ पे जानते भी होंगे पहले से। तो देखिएगा यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है इंटरनेट की गति स्पीड को मापा जाता है। तो हमारे जो इंटरनेट की स्पीड होती है उसको मापा जाता है रैम में या KBS में, MBPS में, या गीगाबिट्स यानी कि GBPS जो यहाँ पे लिखा हुआ है, MHz यानी मेगा हर्ट्ज है, और मेगा बाइट्स में। तो सही आंसर यहाँ पे है KBPS यानी कि आपका बी सही आंसर है। आप अपने मोबाइल में जब भी चलाते हैं तो ऊपर जो है KBPS आता है, कभी कभी आपका जो MB में भी आता है, मेगाबिट्स पर सेकंड होता है, कभी कभी गीगाबिट्स भी होता है। यहाँ पे गीगाबिट्स पर सेकंड में भी जो है आपकी मतलब इंटरनेट की जो स्पीड है वो 3 तरीके से नापी जाती है यहाँ पे। तो ये KBPS है, MBPS है और GBPS है, यानी कि सही आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पे बी होगा। चलिएगा देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, जो कि यहाँ पे आपसे पूछा है निम्नलिखित में कौन सा एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो है डिवाइस बताना है, वो भी सेकेंडरी स्टोरेज बताना है। तो हार्ड डिस्क है, SRM है, और DRM है, और OMR है। तो OMR यानी कि ये जो बिल्कुल आप समझ सकते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर है। DRM का पूरा नाम होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। SRAM है, इसका नाम होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। बट हमें यहाँ पे देखना है डिवाइस, वो भी कौन सी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो यहाँ पे जो है हार्ड डिस्क है, यानी कि आपका ये सही आंसर है। चलिएगा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें आपसे पूछा यहाँ पे कि डेटा प्रोसेसिंग के दौरान निर्देशों का वास्तविक निष्पादन में होता है। तो यहाँ पे आउटपुट यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है, हार्ड डिस्क है, अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट है। अब यहाँ पे डेटा क्या कर रहे हैं, हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। तो जैसे आपको पता है कि कंप्यूटर का जो है ब्रेन यानी कि मस्तिष्क जो होते हैं वो क्या होता है, CPU होता है। CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। बट आप यहाँ पे देखिएगा कि प्रोसेसिंग हो रही है तो कंट्रोल यूनिट जो है यहाँ पे हो जाता ऑप्शन, अगर अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट नहीं होती तो, क्योंकि ये CPU में क्या होते हैं, रजिस्टर होते हैं, तो इसमें जो है यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या है, डी है। अगर आपको ये नहीं मिलता है तो आप कंट्रोल यूनिट यहाँ पे लगा सकते हैं, टिक कर देना अगर आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है। तो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट नहीं मिलेगा
तभी आपको लगाना है। चलिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पे है, जिसमें पूछा है MS पावर पॉइंट की निम्नलिखित में से किस विशेषता का प्रयोग प्रारंभ में एक प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है। ऑटो कंटेंट विजार्ड है, डिजाइन टेम्पलेट है, सैम्पल प्रेजेंटेशन है और टेम्पलेट प्रेजेंटेशन है। तो सही आंसर यहाँ पे है ऑटो कंटेंट विजार्ड। अब यहाँ पे इसमें क्या पूछा था आपसे, इसमें पूछा था आपसे MS पावर पॉइंट की निम्नलिखित में से किस विशेषता का प्रयोग है और एक प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है। तो ऑटो कंटेंट विजार्ड का यहाँ पे किया जाता है। सही आंसर यहाँ पे क्या है, ए है। चलिएगा अगला प्रश्न है यहाँ पे, जिसमें आप सभी से पूछा है विंडो का स्क्रीन बैकग्राउंड और मुख्य चित्र एरिया होता है जहाँ आप फाइल्स और प्रोग्राम्स को खोल सकते हैं और उनका प्रबंधन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ब्लैंक स्थान है, इसमें जो है आपको यहाँ पे भरना है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, आइकॉन्स, डेस्कटॉप, एप्लीकेशन, विंडो, स्क्रीन सेवर। तो यहाँ पे सही आंसर ये है बी, यानी कि डेस्कटॉप है। यहाँ पे पूछा था विंडो का स्क्रीन बैकग्राउंड है, तो वो आप पहले से ही समझ आएंगे, जैसे ही इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो यहीं से आपको पता चल जा सकता है। अगला क्वेश्चन जो कि आपका यहाँ पे पूछा है, इसमें कहा है इमेजेस या डेटा का एक एप्लीकेशन में अदला बदली एक्सचेंज का कार्य का उपयोग करके किया जाता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सचेंज या डेटा का एप्लीकेशन में क्या करेंगे, अदला बदली करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। तो ये जो है यहाँ पे आइकॉन्स होगा, कंट्रोल पैनल होगा, क्लिप बोर्ड होगा और क्लिप आर्ट होगा। जब भी हम क्या करेंगे, अदला बदली करेंगे तो उसे जो है मतलब कॉपी कर लेंगे, तो इधर का उधर, उधर का इधर कर लेंगे। यहाँ पे इसलिए अदला और बदली लिखा है, तो उसे हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, तो वो कहाँ जाएगा, क्लिप बोर्ड पर चला जाएगा। तो इसका जो है उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अदला बदली कर सकते हैं। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है, स्प्रेडशीट डेटा का विश्लेषण करने के लिए एक टूल नहीं है। मेल मर्ज है, गोल सीक है, व्हाट इफ एनालिसिस है और सॉर्टिंग है। तो डेटा का विश्लेषण आपको करना है कि इसमें कितना डेटा है, इसमें क्या क्या भरा हुआ है, इस चीज़ के लिए कितना है, इस चीज़ के लिए कितना है। तो यहाँ पे पूरा जो तीनों है, गोल सीक है, व्हाट इफ एनालिसिस करेंगे और सॉर्टिंग भी जो है उसी का है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है, मेल मर्ज, यानी एक टूल जो नहीं है, जो कि आप मेल मर्ज नहीं है, जो कि आपको कहाँ मिलेगा, मेल में मिलता है। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा है यहाँ पे, जिसमें कहा है विभाजन अंकगणितीय ऑपरेटर निम्नलिखित में से किस प्रतीक के माध्यम से दर्शाया जाता है। तो विभाजन है यहाँ पे यानी कि डिवाइड है, तो डिवाइडेड को जो है किस मतलब ऑपरेटर मतलब जो अपन गणितीय कैलकुलेशन होती हैं, मैथमेटिकल होती हैं, उनमें यूज करते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर आप कंप्यूटर में पढ़ोगे तो कंप्यूटर के हिसाब से ही जो है आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिवाइडेड के लिए हम जो है यहाँ पे इस प्रकार का क्या करते हैं, सिंबल यूज़ करते हैं, यानी प्रतीक यूज़ करते हैं। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, यहाँ पे बी होगा। अभी ये जो है मल्टीप्लेक्शन के लिए किया जाता है कंप्यूटर में, एक्स जो है क्रॉस के लिए यानी कि बंद या क्लोज के लिए किया जाता है ना, और ये जो है ऊपर जाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न जो है आपका यहाँ पे कि MS वर्ड F8, यहाँ पे जो कुंजी है F8 है, कुंजी को 3 बार दबाकर निम्नलिखित में किसका चयन किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमको MS वर्ड में देखना है, एक शब्द का, एक वाक्य का, एक परिच्छेद पैराग्राफ का और संपूर्ण आलेख का। तो सही आंसर है यहाँ पे एक वाक्य का, जो कि हम क्या करेंगे, F8 को जो है यहाँ पे 3 बार प्रेस करेंगे। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपसे पूछा है यहाँ पे MS वर्ड में फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन सूची में उपलब्ध सबसे छोटे और बड़े फॉन्ट्स का आकार क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए फॉन्ट साइज है, जिसमें हम खोलते हैं ड्रॉप डाउन सूची में। अगर ये क्वेश्चन में यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रूप में भी आपको देखने को मिल सकता था कि डिफ़ॉल्ट रूप से क्या होता है ना, फॉन्ट साइज डिफ़ॉल्ट रूप से क्या होता है। तो यहाँ पे मतलब नॉर्मल 8 होता है और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है यहाँ पे बड़ा है। तो छोटे और बड़े हैं, तो यहाँ पे जो है 8 और 12 मतलब यहाँ पे 8 और 7 to यानी कि ये सही आंसर है। और जब भी आप देखते हैं तो कहीं कहीं आपको डिफ़ॉल्ट रूप में भी देखना है, को क्वेश्चन मिल जाएगा, जिसमें आप आपकी विंडो में जाइए और चेक करिएगा कितना है। तो इससे आपको क्या है, इस प्रकार से प्रैक्टिस भी होगी और ऐसे क्वेश्चन ही बनाए जाते हैं।
अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक छोटा सा बेल नोटिफिकेशन आएगा उसको भी जो है प्रेस कर लीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, प्रिंटर की छवि गुणवत्ता इमेज क्वालिटी को आमतौर पर में मापा जाता है। तो हमारी जो पिक्सल होती है, पिक होती है, उसे यहाँ पे मतलब किस क्वालिटी में जो है यहाँ पे नापा जाता है। तो कैरेक्टर पर सेकंड है, पेजेस पर मिनट्स है, डॉट पर इंच है और पिक्सल्स है। तो यहाँ पे जो है डॉट पर इंच पर नापा जाता है, यानी कि सी सही आंसर है। यानी कि छोटे छोटे भागों में नापा जाता है और डॉट्स पर इंच को यानी कि शॉर्टकट में जो है DPI भी बोला जाता है, डॉट पर इंच होता है। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है, जिसमें कहा है आपसे कि एक रिक्त वर्कशीट में, तो यहाँ पे देखिएगा इक्वल राउंड एवरेज और कोष्टक में G5 और G12 जो है यहाँ पे जीरो का प्रयोग करने पर परिणाम प्राप्त होगा। तो जीरो का प्रयोग करने पर परिणाम प्राप्त होगा। तो यहाँ पे जो रेंज G5 और G12 का औसत आएगा या रेंज जो है यहाँ पे जो है पूर्णांकन आएगा और त्रुटि है या इससे जो है निकटतम दशमलव संख्या तक पूर्णांक है। तो यहाँ पे जो क्या है त्रुटि है। जब भी हम किसी भी फॉर्मूला लगाएंगे एक्सेल में तो इस प्रकार से नहीं लगाया था कि एवरेज लगा दिया फिर अंदर ये हो गया फिर ए हो गया, तो जो मतलब राउंड भी यहाँ पे लगा दिया, तो जो है यहाँ पे मतलब प्रयोग करने पर क्या परिणाम हो क्या आएगा, यहाँ पे त्रुटि होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे जो कि आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाफ डुप्लेक्स डेटा प्रेषण ट्रांसमिशन के लिए सही है। तो यहाँ पे देखिएगा डेटा केवल एक ही दिशा में प्रेषित किया जा सकता है, डेटा दोनों दिशाओं में प्रेषित नहीं किया जा सकता है, डेटा दोनों दिशाओं में एक साथ प्रेषित किया जा सकता है, डेटा दोनों दिशाओं में प्रेषित किया जा सकता है लेकिन एक समय पर केवल एक ही दिशा में। तो सही आंसर यहाँ पे क्या है, डी है। इस मतलब पहले से आप समझ सकते हैं डेटा अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो एक कर ही पाओगे, मतलब ले नहीं पाओगे, है ना। तो डेटा का यहाँ पे आदान प्रदान है, ट्रांसमिशन है, तो एक समय में केवल एक ही होगा, है ना, एक ही दिशा में होगा। तो सही आंसर यहाँ पे क्या है, डी है। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है, इंटरनेट पर सामान्यतः निम्नलिखित में से किस नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स का उपयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है पहले भी मतलब 18 फरवरी की में भी था, वहाँ भी हमने इस प्रकार का क्वेश्चन देखा था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जिसमें जो क्वेश्चन है और इसमें पूछा है TCP और HTTP और ARIP यानी कि RIP और ANLSP। तो यहाँ पे TCP और IP और TCP और UDP, तो यहाँ पे सही आंसर जो है हमारा TCP और IP है, यानी कि सी सही आंसर है। TCP का फुल फॉर्म यानी कि पूरा नाम होता है ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल होता है। IP का भी यहाँ पे नाम है तो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। HTTP का भी पहले बता चुका हूँ, हाइपरटेंस ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। NLSP का जो है यहाँ पे देखेंगे तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस होता है। अब लिखना यहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और साथ में आप देखेंगे UDP का, तो यूज़र जो है यहाँ पे, तो जैसे कि अब मैं लिखने का बोल रहा था तो यहाँ पे देखिएगा UDP है, तो UDP का भी जो है यहाँ पे यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल होता है। तो इस प्रकार से आपको जो है फुल फॉर्म में रिलेटेड होती जाएंगी। और अगर आपको जैसे लिखना हो तो वीडियो को पॉज कर लिया करो और फिर जो है वहाँ पे लिख लिया करो कि सर ने जो है यहाँ पे ऐसा ऐसा जो है यहाँ पे बताया है, तो वो लिखने में जब कभी आएगा एग्ज़ाम में तो बेनिफिट्स भी होगा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, ISI संदर्भ प्रतिमान रेफरेंस मॉडल की लेयर क्षतिग्रस्त खोई हुई है या डुप्लीकेट फ्रेम्स की समस्याओं को हल करती है। डेटा लिंक है, एप्लीकेशन है, ट्रांसपोर्ट है और फिजिकल्स है। तो यहाँ पे सही आंसर है डेटा लिंक्स, यानी कि आपका यहाँ पे ये सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो कि आपका यहाँ पे है, तो इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिएगा टेलीफोन नेटवर्क्स में सामान्यतया निम्नलिखित में से किस प्रकार के ट्रांसमिशन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो टेलीफोन नेटवर्क का पूछा हुआ है, सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन आएगा, हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन आएगा या वायरलेस ट्रांसमिशन आएगा या फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन आएगा। तो सही आंसर है यहाँ पे फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन, यानी कि जो ट्रांसमिशन है यहाँ पे
टेलीफोन के जरिए आता है वो क्या आता है यहाँ पे फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन आता है। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है, जिसमें आपसे पूछा है यहाँ पे कि इंटरनेट पर फाइल्स को अंतरिक्ष ट्रांसफ़र करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए अंतरिक्ष ट्रांसफ़र कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसको जो है यहाँ पे किसका प्रयोग किया जाता है। HTTP का है, ASCII का है, FTP का है और UDP का है। तो यहाँ पे देखिएगा जो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो यहाँ पे क्या है अंतरिक्ष ट्रांसफ़र। अगर नेट का होता ट्रांसफ़र होता तो HTTP के लिए जाता और कुछ वैसा होता तो यहाँ पे जो ASCII का है तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशंस जो रिकॉग्नाइजेशन है अपना जो यहाँ पे एक लैंग्वेज होता है तो उसका यहाँ पे क्या है एक जैसे हमारा जावा होता है, जावा प्लस प्लस होता है, तो ये है यहाँ पे FTP का फुल फॉर्म यहाँ पे फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या है सी है। UDP का अभी बताया था आपको यूजर डाटा जो है प्रोटोकॉल यहाँ पे होता है, तो सही आंसर यहाँ पे क्या है सी है, यानी कि आप जो है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज करेंगे। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था। तो जो है सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक जो है डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया था उसका यहाँ पे आपको नाम बताना है। तो सही यानी कि एटानोसॉफ्ट बेरी कंप्यूटर था, वह न्यूमैन कंप्यूटर था, अबेकस था और यूनिवैक था। तो सही आंसर यहाँ पे है एटानोसॉफ्ट यानी कि बेरी कंप्यूटर जो है यहाँ पे बनाया गया था, ये जो है यहाँ पे। अब अबेकस है, यूनिवैक है, तो ये जो है अलग अलग जनरेशन में अलग अलग है, जबकि अबेकस तो और पहले ही बनाया गया हुआ था। अगला प्रश्न जो कि यहाँ पे है, MS वर्ड में फंक्शन कुंजी F12 से क्या खुलता है। सेव एज खुलेगा यानी डायलॉग बॉक्स आएगा, ओपन आएगा, डायलॉग बॉक्स होगा, प्रिंट आएगा या क्लोज का यहाँ पे आएगा। तो जैसे कि आपने देखा होगा जब भी आप कुछ बनाते हैं या उसे सेव करते हैं तो F12 से जो है डायरेक्ट सेव भी कर सकते हैं, यानी कि सेव एस का जो है डायलॉग बॉक्स यहाँ पे आएगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है, MS वर्ड में रीडू ऑपरेशन के लिए का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ये मतलब सिंपल पूरा है, यहाँ पे Ctrl+U है, Ctrl+R है, Ctrl+Y है, Ctrl+Z है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, रीडू करना होता है। तो 21 क्वेश्चन यानी कि CPCT के एग्ज़ाम में सबसे सिंपल क्वेश्चन जो है यहाँ पे कहलाएगा। तो सही आंसर यहाँ पे है Ctrl+Y, है ना। अब Ctrl+Z भी हो जाता है, बट जैसा हमारा पहले था वैसा करना Ctrl+Z का काम होता है ना। Ctrl+R का मतलब राइट की साइड होता है, Ctrl+U का अंडरलाइन होता है। चलिएगा बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपसे पूछा है MS एक्सेल में संख्यात्मक मान को लेवल्स के रूप में दर्शाने के लिए उनके पहले कैरेक्टर का प्रयोग किया जाता है। अपॉस्ट्रोफी है, एक्सक्लेमेशन है, हैश है या टिल्ड है। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे संख्यात्मक मान को लेवल्स है, तो ये जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे सही आंसर है आपका ये अपॉस्ट्रोफी का जो है यहाँ पे यूज किया जाता है। कैरेक्टर का प्रयोग, ऐसे अब कोई कैरेक्टर लिख रहे हैं तो उसके पहले हम थोड़ा सा निशान लगा देते हैं। अब वो जैसा का तैसा लिखते हैं तो थोड़ा इधर लगा लेते हैं और इधर भी लगा देते हैं और बीच में जो है लिख देते हैं। तो इसका जो है यहाँ पे यूज किया जाता है। हैश का आप जैसे वायरल करने का या उसके लिए होता है, हैशटैग बोलते हैं। एक्सक्लेमेशन यानी बाद में लगाया जाता है, लिखा जाता है। टिल्ड का भी अब ऑपरेशन होती हैं तो उनमें लगाया जाता है, बीच में लगाया जाता है ना। तो यहाँ पे सही आंसर क्या था, ए था। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से क्या एक निरंतर कंटिन्यूअस पेपर फॉर्म के सामने प्रिंट एलिमेंट और एक रिबन को दबाने पर आउटपुट उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे जो है प्रिंटर से रिलेटेड है, इम्पैक्ट प्रिंटर है, स्कैनर है और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है और यहाँ पे लेज़र प्रिंटर भी है। तो सही आंसर है यहाँ पे इम्पैक्ट प्रिंटर, यानी कि ये सही आंसर है, जो कि सामने प्रिंट और एलिमेंट एक इंक रिबन को दबाने पर आउटपुट क्या है यहाँ पे उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट रूप से फाइल के प्रकार की पहचान करता है। फोल्डर करेगा, पाथ करेगा, फाइल एक्सटेंशन करेगा या फाइल नेम करेगा। तो सही आंसर यहाँ पे आपका सी है, फाइल एक्सटेंशन है।
जो कि सभी को पता होगा। एक्सटेंशन एक फ़ाइल होती है, जैसे कोई भी फाइल हो तो डॉट डी PDF भी लिखा होगा, .txt भी लिखा होगा। तो किसी भी मतलब जो हमारे फाइल एक्सटेंशन है उसका भी वीडियो अपलोडेड है, तो चाहिएगा चेक करिएगा वीडियोज़ में जाके, बहुत सारी वीडियोज़ अपलोडेड है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक छोटा सा बेल नोटिफिकेशन आएगा उसको भी जो है प्रेस कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन संख्याओं वाली एक रेंज में सेल्स की संख्या गणना करने के लिए उपयोग किया जाता है? यहाँ पे सेल्स की गणना करना है, लेन है, सम है, काउंट है और काउंटा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा मतलब डिफरेंस करने के लिए किया। सही आंसर यहाँ पे क्या है? काउंट है। क्या करते हैं हम? काउंटा नहीं, काउंट करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से सही आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल एड्रेस है? तो ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है इस प्रकार से, जबकि आप सभी की ईमेल एड्रेस आईडी होगी तो आप लिखते होंगे तो इस प्रकार से जो है आपको लिखा हुआ मिलता होगा, ना कि आप पहले डॉट लगाते होंगे, ना स्लैश लगाते होंगे, या यहाँ पे HTTP भी नहीं लगाते होंगे, या यहाँ पे ऐसे ये लिख दिया तो .org टीचर फिर ऐसे ऐसे करके कभी नहीं होता है। हाँ, इसमें जो है @ होता है। @ के पहले भी क्या मिल सकता है हमको? अंक मिल सकते हैं, यानी डिजिट या संख्या मिल सकती है। चलिएगा यहाँ पे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें आप सभी से पूछा है यहाँ पे, किसी अन्य व्यक्ति की कंप्यूटर के महत्वपूर्ण डेटा या जानकारी को चोरी करने या नष्ट करने के लिए उसका उपागम एक्सेस करना कहलाता है। अब देखिए, हैकिंग है, क्रैकिंग है, बैकडोर अटैक है, पासवर्ड गैसिंग है। अब हम क्या करते हैं? चोरी कर रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हो आप, जानकारी को चोरी करने या नष्ट करने के लिए। तो पहले क्या होता था, अब वैसे लोग चोरी करते तो गेट खोल के चोरी करते थे, ताला तोड़ के चोरी करते थे। तो ऐसे ही यहाँ पे अब कंप्यूटर में भी क्या होती है? चोरी होती है। अब वो करते क्या हैं कि आपको कोई पासवर्ड लगाए तो उसे हैकिंग कर लेते हैं और उसका पासवर्ड तोड़ लेते हैं, खुद कर लेते हैं, तो वो वहाँ पे क्या हो जाती है? चोरी हो जाती है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या है? ए है। तो आप कंप्यूटर में भी सारी वही चीज़ें हैं जो आपकी मतलब रोज़ाना की लाइफ से रिलेटेड होती हैं या अपनी लाइफ में होती हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे भी सब चीज़ें वैसी ही हैं, बट थोड़े नेम डिफरेंट है, नेम चेंज है बस। MS वर्ड में जाएंगे, 5 पंक्तियाँ रोज और 7 स्तंभ कॉलम्स वाली एक तालिका में अधिकतम कोष्ठक सेल्स होंगे। तो अब जैसे अब 5 पंक्तियाँ हैं और 7 स्तंभ हैं, तो अब ऐसे ऐसे कुछ खाने हो जाएंगे आपके पास, ऐसे तो ऐसे करके 5 होंगी और ऐसे भी होंगी। तो उसमें जो बॉक्स बन रहा है, अब ये बॉक्स बन गया, ये एक बॉक्स ये बन गया, एक बॉक्स ये बन गया, तो ऐसे ऐसे करके हमको क्या है? बॉक्स की गिनती यहाँ पे करना होती है। तो कुल मिला के क्या हो जाएंगे? यहाँ पे 35 हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, जिसने पूछा है DVS MS का पूर्ण रूप है। तो ये क्वेश्चन ये बार बार रिपीटेड होते हैं, फॉर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं और एग्जाम में आते भी रहते हैं। इसका सही आंसर है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि आपका यहाँ पे क्या सही आंसर है? ये सही आंसर है। डोमेन मैनेजमेंट सिस्टम है, डेटाबेस मैनेजमेंट सर्वर है, डोमेन मैनेजमेंट। तो सही आंसर आपको यहाँ पे क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स है। तो इस प्रकार से आपको जो है क्वेश्चन है उसका फुल फॉर्म मतलब रिपीटेड होते रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। आप अच्छी तरीके से वीडियो को देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आउटपुट स्टोरेज है, इनपुट है, तो ऐसी कुछ स्टोरेज में भी पूछ लिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस है? CPU है, कीबोर्ड है, हार्ड डिस्क है, मॉनिटर है। अब CPU है, यहाँ पे क्या कहा है इन्होंने? एक स्टोरेज डिवाइस है। अब CPU वैसे अब देखोगे आप क्या है आपने यहाँ पे CU यानी कि कंट्रोल यूनिट है। यहाँ पे CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। तो इसमें हमारे ALU रजिस्टर्ड होते हैं। कीबोर्ड है, एक इनपुट डिवाइस है ना। हार्ड डिस्क है, एक स्टोरेज डिवाइस है। मॉनिटर भी है, एक दिखाई देता है हमारे लिए, तो वो भी क्या है? एक हार्डवेयर है, बट वो स्टोरेज डिवाइस नहीं है। क्या है? हार्डवेयर है जो हमें दिखाई देता है। कीबोर्ड इनपुट हो जाएगा, CPU भी इनपुट कहलाएगा, अगर उसमें जाता है हो जाता है। पर यहाँ पे स्टोरेज का पूछा है तो सही आंसर क्या है हमारा? हार्ड डिस्क है। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा गया है यहाँ पे, मुख्य रूप से कंप्यूटर गेम्स और अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड स्कैनर्स के लिए प्रयोग किया जाता है। अब आपको यहाँ पे देखिएगा ब्लैंक स्थान दिया है, तो यहाँ से पहले ही से भरना है। अब उसका एक कॉम्बिनेशन बनाना है कि इसमें जो है क्या आएगा।
तो अब अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे गैम्स भी है। तो दोनों चीज़ें ऐसे कौन करता है, स्कैनर करेगा, जॉयस्टिक करेगा, या प्रिंटर करेगा, या माउस करेगा। तो सही आंसर यहाँ पे क्या है, जॉयस्टिक है। आप गेम खेलते हैं उसको इधर उधर खुसका सकते हैं, स्कैनर करते हैं, अल्ट्रासाउंड भी करते हैं, तो आपकी बॉडी के ऊपर जो है इधर उधर आसानी से घुमाया जाता है। अब यहाँ पे स्कैनर, वो वाला स्कैनर काम नहीं आएगा जैसे आप अपना मतलब पीसी के साथ कनेक्ट करके बैठे होते हैं और उसमें जो है कोई इमेज या आपका पेज हो उसे स्कैन करेगी। प्रिंटर का प्रिंट करना होता है। माउस जो है आप देख रहे हो, जैसे मैं हिला रहा हूँ, ये अपना माउस है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, जॉयस्टिक होगा, यानी कि बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है, एक आलेख डॉक्यूमेंट में पृष्ठ संख्या डालने के लिए निम्नलिखित में से किस टूल का उपयोग किया जाता है। इंसर्ट मेन्यू से पेज नंबर का है, यहाँ पे फाइल मेन्यू से पेज सेटअप का है, और यहाँ पे जो है आपका फाइल मेन्यू से फुट नोट का है, फाइल मेन्यू से पेज नंबर का है। तो सही आंसर यहाँ पे जो है आपका इंसर्ट मेन्यू से है। कहाँ से है, इंसर्ट मेन्यू से है, यानी कि ए से है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन में लिखा था कि किस टूल का उपयोग किया जाएगा, पृष्ठ संख्या डालने के लिए है, तो इंसर्ट मेन्यू से जाएंगे और हम पेज नंबर वहाँ पे सेटअप कर देंगे, डाल देंगे। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है, एक ग्राफिक का चयन सिलेक्शन करने पर इसके चारों ओर दिखाई देने वाले 8 छोटे मार्क्स कहलाते हैं। पॉइंटर्स, वॉर्स, साइजिंग हैंडल्स और पिवट्स होता है ना। तो यहाँ पे साइजिंग हैंडल्स यानी कि सी सही आंसर है। चलिएगा जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा क्या है लॉन्ग हो जाता है, तो थोड़ा मतलब मुझे भी बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम्स भी होने लगती है। और बरसात का मौसम है तो काफ़ी मतलब इस तरीके का वो हो रहा है, तो वॉइस कैंसलेशन का भी काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे देखिए पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज व्यावसायिक उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। फोर्ट्रॉन है, बेसिक है, कोबोल है, पास्कल है। अब व्यावसायिक के लिए यहाँ पे करना है, जो मतलब व्यवसाय कर रहे हैं उसके लिए पूछा है यहाँ पे। तो सही आंसर यहाँ पे सी है, कोबोल है। और देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है आपसे, कंप्यूटर का प्रत्येक घटक होता है। यहाँ पे जो है इसका हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या मेमोरी डिवाइस, एप्लीकेशन या सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस। तो सही आंसर है यहाँ पे हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, है ना। तो ए है, इसके जो घटक होते हैं 2 ही होते हैं, है ना। अगर कभी पूछा जाए कितने घटक होते हैं तो 2 बोल देना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में हमारी जो जैसे प्रिंटर हुआ, कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, मॉनिटर हुआ। सॉफ्टवेयर में हमारे अंदर जो प्रोग्राम के लिए स्टोरेज किए जाते हैं वो सारी चीज़ें आती हैं। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है, एक और इसके साथ आपको दिया है ब्लैंक स्थान, एक दूर संचार प्रणाली के अंतिम बिंदुओं द्वारा उपयोग किए गए नियमों को एक समूह है। रिसोर्स लोकेटर है, डोमेन है, हाइपर टेक्स्ट या प्रोटोकॉल है। तो सही आंसर है यहाँ पे एक जो है प्रोटोकॉल है, एक दूर संचार प्रणाली के लिए, इसमें आईपी भी होता है, अपना इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे है जिसमें पूछा है आप सभी से कि एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम में निम्नलिखित में से किस में संबंधित वर्कशीट शामिल होती है। वर्कबुक, कॉलम, सेल, एड्रेस बार। तो यहाँ पे देखिएगा सही आंसर है वर्कबुक, यानी कि ए आर। इसमें क्या होगा, प्रोग्राम में संबंधित वर्कशीट शामिल होती हैं। अगला प्रश्न जो कि आपका यहाँ पे पूछा है, एक नई फाइल के अंतर्गत आप एक प्रेजेंटेशन को कैसे सेव करते हैं। तो देखिएगा एक मतलब प्रेजेंटेशन है, उसको आपको यहाँ पे क्या करना है, सेव करना है। तो फाइल मेनू को चेंज करने के बाद सेव एज चुनेंगे। जब आप पावर पॉइंट बंद करते हैं तो फाइल स्वतः सेव हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं होता है कि फाइल अपने आप सेव हो जाएगी। फाइल मेनू को चेंज करने के बाद सेव चुनकर, फाइल मेनू को चेंज करने के बाद सेव चुनकर यदि आप शीर्षक को बदल दें तो फाइल स्वतः नए नाम के अंतर्गत सेव हो जाएगी। ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता है। ऑप्शन बचता है ए और सी। ज़्यादातर हमारे यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन को, तो फाइल मेनू को चेंज करने के बाद सेव एज चुनकर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उसे सेव कर सकते हैं, यानी कि सही आंसर ए होगा। चलिएगा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो यहाँ पे इनपुट डिवाइस नहीं है वो बताना है। माइक्रोफोन, माउस, स्कैनर और प्लॉटर होता है। माइक्रोफोन यानी कि जो माइक का काम करेगी, आपके पास हेडफोन होती है, ब्लूटूथ होती है,
ब्लूटूथ हेडफोन होती है, माउस होता है, माउस भी आपका क्या होता है, इनपुट होता है। आप उसमें राइट क्लिक या लेफ्ट क्लिक भी करते हैं। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या है, प्लॉटर है। तो प्लॉटर जो क्या है, प्रिंट करने का काम करता है, आउटपुट देता है ना। तो डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि जब एक सेल में एक्सेल फार्मूला एक पर राउंड है 2.15 और कॉमा यहाँ पे 1 है दर्ज किया जाता है तो क्या प्रतिशत होता है। तो यहाँ पे सही आंसर है 2.2। अभी हमने जस्ट इससे पहले क्वेश्चन देखा था, तो उसमें इधर मतलब मैं वो लगा हुआ था, इधर भी लगा हुआ, तो कोष्टक का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था। तो उसको वहाँ पे अभी पिछले क्वेश्चन निकल चुका है, तो उसमें क्या है, वहाँ पे त्रुटि बताया था। क्या बताया था वहाँ पे, इसमें जो है त्रुटि है। तो क्वेश्चन शायद 13 था, है ना। तो इस प्रकार से फॉर्मूला भी सही लगाना चाहिए, जब भी आपका जो है यहाँ पे कैलकुलेशन में सही आएगा। अगला प्रश्न आपका है, एक्सेल फंक्शन की निम्नलिखित में से किस श्रेणी का प्रयोग करके अवमूल्यन लाभ की दरें, भविष्य के मूल्य और ऋण भुगतान की राशियों की गणना की जाती है। तर्कसंगत, लॉजिकल है, गणित, मैथ और त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिकल है और वित्तीय फाइनेंशियल है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मतलब हमें क्या देना है, भविष्य के मूल्य और ऋण भुगतान की राशियों की गणना करना है। तो वित्तीय फाइनेंशियल यहाँ पे है, यानी कि सही आंसर इसका डी है। अगला प्रश्न जो है यहाँ पे एक्सटेंशन जिप है ना वाली एक फाइल को दर्शाती है। तो एक फोल्डर है, एक बैकअप है, एक कंप्रेस्ड फाइल है, एक पोर्टेबल है। सही आंसर यहाँ पे सी है, एक कंप्रेस्ड फाइल है। यानी जिप फाइल के अंदर, एक फाइल के अंदर कई सारी फाइलें होती हैं, तो जो है यहाँ पे सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है कि पाई चार्ट्स पर आलेखित किए जा सकते हैं मल्टीपल डेटा टैक्स और फॉर्मेटिंग, डेटा की केवल 2 सीरीज, डेटा की केवल 1 सीरीज, डेटा की कुल 8 सीरीज, है ना। तो डेटा की यहाँ पे एक सीरीज हम यहाँ पे प्रदर्शित कर सकते हैं, ना कि बहुत सारी। यानी कि किसी भी चीज़ का आप प्रदर्शित करोगे तो वहाँ पे सिर्फ एक आएगा। पाई चार्ट जो है आपका इस प्रकार से होता है गोल, और उसमें कुछ इस प्रकार से मतलब कुछ एरिया जो होता है वो किसी डाटा को रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है कि यहाँ पे ये जो डाटा है इस प्रकार से है ना। तो यहाँ पे डेटा की केवल एक सीरीज आएगी। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम में किसी त्रुटि को संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। क्रैश का करेंगे, पावर फेलियर का करेंगे, या बग का करेंगे, या वायरस का। अब यहाँ पे त्रुटि संदर्भित है ना, किसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो जब त्रुटि हो जाती है तो एक प्रकार का यहाँ पे क्या होता है, बग होता है। कंप्यूटर प्रोग्राम का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। चलिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से मुख्यतः किसका प्रयोग मेलिशियस कोड या ऐसे कोड की विविधताओं की जांच करके अज्ञात वायरस की पहचान करने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में जो है आपसे यहाँ पे पूछा है, इसमें कहा है कि होरिस्टिक बेस्ट इन डिटेक्शन है, फाइल सेगमेंटेशन है, सिग्नेचर बेस्ट डिटेक्शन है, इनक्रिप्शन बेस्ट डिटेक्शन है। तो यहाँ पे सही आंसर जो है इसका है ए, यानी कि होरिस्टिक बेस्ट डिटेक्शन है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलते हैं अजीब अजीब से कि ये मतलब ये क्वेश्चन कहाँ से आ गए। तो अज्ञात वायरस का पूछ लिया यहाँ पे, है ना, कि अज्ञात वायरस क्या होता है। MS वर्ड में सामान्यतः एक आलेख डॉक्यूमेंट को मुद्रित प्रिंट करने के लिए में से किस मेन्यू को चयन किया जाता है। अब MS वर्ड में है तो अब इसे क्या करना है, हमें प्रिंट करना है। फाइल है, टूल से, हेल्प है, एडिट है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या है, ए है, यानी कि इसे हम फाइल करेंगे तो फाइल खोलने के बाद इसे जो है प्रिंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न जो कि आपका है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी फाइल प्रणाली सिस्टम उच्चतम स्तर की सुरक्षा सिक्योरिटी जो है यहाँ पे प्रदान करती है। FT करेगी, NTFS करेगी, FT32, FT12, है ना, F80 है यहाँ पे, है ना। तो इसमें आप देखेंगे इसका फाइल एलोकेशन टेबल्स F80 यानी जो होता है फाइल एलोकेशन टेबल होता है, यहाँ पर सुरक्षा के लिए NTFS है, यानी कि बी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है, इसमें कहा है आपसे कि सिक्योरिटी के लिए आजकल वायरलेस LAN में निम्नलिखित में से किस डाटा का एनक्रिप्शन स्पेसिफिकेशन का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे पूछा है LAN का, है ना। तो सही मतलब जो तरीका है वो आप पकड़ेंगे यहाँ पे। तो जो है यहाँ पे WPA यानी कि सी सही आंसर है, छोटा सा है ना।
तो इस प्रकार से यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी कर लेते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते हैं तो टाइम भी बहुत हो जाता है। यदि नेटवर्क पर लोड बढ़ता है तो इसका परिणाम निम्नलिखित में से क्या होता है। अब नेटवर्क पर जो है लोड बढ़ रहा है तो हार्डवेयर में खराबी आएगी, सॉफ्टवेयर में खराबी आएगी, कंजक्शन की समस्या आएगी या पोर्ट की समस्या आएगी। तो यहाँ पे किस चीज़ की आएगी, कंजक्शन की समस्या आएगी। आपने कभी देखा होगा PEB की वेबसाइट, मतलब रिजल्ट डले तो चेक करो तो पता चले हम वहाँ पे पहुँच ही नहीं पाते, सर्वर मतलब उसे कंजक्शन ही नहीं कर पाता कि कहाँ करना है। तो कंजक्शन की समस्या यानी लाखों कस्टमर्स, व्यूवर कह लो, कुछ भी कह लो, तो उस पर जुड़ने के लिए तैयार होते हैं पर जुड़ नहीं पाते हैं, है ना, एक्सेस नहीं दे पाता, पहुँच नहीं पाता। कम्युनिकेशन ट्रैफिक के लिए सही पाथ चुनने में निम्नलिखित में से कौन सा कनेक्टिंग नेटवर्क डिवाइस काफ़ी स्मार्ट है। अभी कनेक्टिंग नेटवर्क डिवाइस के लिए पूछा है यहाँ पे, तो जो है मॉडेम में राउटर स्विच हब है। तो यहाँ पे राउटर इज़ द राइट आंसर, यानी कि बी सही आंसर है। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा गया है, एक पुल डाउन मेन्यू में फेडेड, डिमांड और कमांड की विशेषता निम्नलिखित में से क्या है। कमांड का वर्तमान उपागम एक्सेस नहीं किया। यदि कमांड का चयन किया जाता तो एक डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है। यदि कमांड का चयन किया जाता तो एक हेल्प विंडो प्रदर्शित होती। किसी विशेष कमांड के लिए कोई सामान्यता की स्टॉक्स नहीं होती। तो सही आंसर यहाँ पे क्या है, ये है फेडेड डिमांड कमांड्स की विशेषता है में से क्या है। तो यहाँ पे क्या है, कमांड का वर्तमान उपागम एक्सेस नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है, निम्नलिखित में से यानी कि जो आपके पास पूरी दी हुई है में से कुंजी का संयोजन क्या है। तो MS एक्सेल में चयनित वर्क बुक विंडो को बंद करने के लिए Ctrl+W, यानी कि ये जो है आपका बी यहाँ पे सही आंसर है। वन लाइनर से लेके रिलेटेड एक वीडियो है जिसमें आपको विंडो से रिलेटेड काफ़ी सारी जो है शॉर्टकट की मैंने दी हैं। तो ये यहाँ पे अपने क्वेश्चन सही होते हैं और मेरे को वीडियो में जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इवनिंग में ही जस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।